ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। 1 फरवरी 2026 यानी कि रविवार वाले दिन बजट पेश होना है संसद में, और उससे ठीक एक ट्रेडिंग सेशन पहले बाजार में आज एक सीमित दायरे में कामकाज हुआ, लेकिन उठापटक थी। रेंज बाउंड मूवमेंट, लेकिन वोलेटिलिटी ज्यादा। अब ऊपर से आज इक्विटी मार्केट को कम देखा जा रहा था और सोने और चांदी को ज्यादा, लेकिन आज सोने चांदी में तेजी नहीं थी। आज सोने चांदी में भयंकर बिकवाली देखने को मिली थी। कल देर रात से ही एकदम से बिकवाली जो थी वो हावी हुई, रिकवरी देखने को मिली। आज भी सुबह सोने और चांदी में एक डिप आया था, रिकवरी देखने को मिली, लेकिन हुआ क्या, ऊपरी स्तरों पर दे दनादन बिकवाली शुरू हो गई और सोना चांदी अंतरराष्ट्रीय बाजार में, घरेलू बाजार में धड़ाम। चांदी की तो हालत टाइट, और गोल्ड और सिल्वर के ETFs 20-20, 22-22% टूट गए एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। तो आज इक्विटी मार्केट के लिए खुश होने का दिन था, लेकिन क्योंकि बजट से एक ट्रेडिंग सेशन पहले की मार्केट थी, तो थोड़ी फंसी फंसी मार्केट नजर आ रही थी। कहीं पर खुशी, कहीं पर गम। अगर कोई नॉर्मल डे होता, बजट नहीं आने वाला होता, तो आज इक्विटी दे दनादन चढ़नी शुरू हो जाती और कमोडिटी मार्केट के प्रेशर का फायदा इक्विटी को होता। लेकिन चलो, बाजार है, बाजार अपनी चाल खुद तय करेगा। आज के सत्र में अब हुआ यह कि 25,247 के लेवल पे ओपन हुए और उसके बाद उठा पटक आ गई पूरा दिन। आज के दिन का लो है 25,213। दिन में जाते जाते 25,370 का हाई लगाया, लेकिन क्लोजिंग आई 25,320 के लेवल की निफ्टी की। 98 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज गिरकर बंद हुए हो, लेकिन इंट्राडे की रेंज में कामकाज हो रहा था एक रेंज में, और उसमें उतार चढ़ाव आप हर घंटे देखते तो बाजार में कभी एक बार तेजी, फिर ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली, और उसके बाद फिर निचले स्तरों से तेजी, इस तरह की मार्केट देखने को मिल रही थी। और ये संभवतः होना भी था, क्योंकि इस समय बिल्कुल इनडिसीजन होता है बजट से ठीक एक ट्रेडिंग सेशन पहले। निफ्टी बैंक 347 अंक गिरकर 59,610 के लेवल पे बंद हुआ, और सेंसेक्स 82,669 के लेवल पे बंद हुआ 296 अंकों की गिरावट के साथ। एडवांसेस निफ्टी के 25, गिरने वाले 25। और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,827 शेयर चढ़े, उसके मुकाबले 1,318 शेयर गिर गए। निफ्टी गेनर्स में आज आपको नेस्ले नजर आएगा 3.5% ऊपर, टाटा कंज्यूमर अपोलो हॉस्पिटल 2% से 2.25% ऊपर, M&M का स्टॉक भी चढ़ गया, और ITC पोस्ट रिजल्ट्स चढ़ गया। निफ्टी लूजर्स में अब आज के दिन का एक्सीडेंट है मेटल्स। वैसे तो कमोडिटी मार्केट में प्रेशियस मेटल्स गए आज, सोना और चांदी, लेकिन इक्विटी मार्केट में मेटल्स में बहुत बहुत तगड़ी बिकवाली। ऐसा लगा कि ये कमोडिटी स्पेस में एकदम से बिकवाली होनी शुरू हुई है और उसका एक इंपैक्ट पड़ गया। चढ़ते हुए स्टॉक्स एकदम से टूटे हैं। आज मेटल स्टॉक्स में बहुत भयंकर बिकवाली देखने को मिली है। आज अगर आप हिंडाल्को देखो निफ्टी पे, तो 6% नीचे, टाटा स्टील 5% नीचे, फिर माइनिंग कंपनी कोल इंडिया 3.5% टूट गई। इसके अलावा ONGC और ICICI बैंक में भी आज गिरावट देखने को मिली। F&O गेनर्स में वोडा आइडिया चमक गया, आज 11% चढ़ गया। ऑरबिंदो फार्मा 4% ऊपर, ब्लू स्टार, अंबर एंटरप्राइजेस और PGEL, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। लेकिन जो गिरावट वाले स्टॉक्स में, उसमें मेटल्स हैं। हिंद जिंक 12.5% नीचे, वेदांता 11% नीचे, नाल्को 10.5% नीचे। फिर मुथूट फाइनेंस और MCX जैसे स्टॉक्स में भी आज गिरावट आ गई। आज कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों में भी गिरावट थी, और गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में भी। तो 7% के आसपास ये टूटे हैं। फिर मिड कैप गेनर्स में रेमंड लाइफस्टाइल 13% ऊपर, भारत बिजली 12.5% चढ़ा है, रत्नामनी 11% ज्यादा चढ़ा, महिंद्रा लाइफ स्पेस 9% ऊपर, सुप्रीम पेट्रो, कावेरी सीड जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक 8.5% से 9% ऊपर रहे। स्ट्राइड्स फार्मा, TD पार, RHIM, विसूवियस 8% से 8.5% की दौड़ लगा गए। मिड कैप लूजर्स में साउथ इंडियन बैंक 15% क्रैश, ग्रेफाइट 9.5% गिर गया, NTPC ग्रीन 6.5% गिर गया, आशापुरा माइनकेम और हुडको 6% से 6.5% नीचे आ गए। सेक्टर जहां पर दे दनादन बिकवाली थी वो थे मेटल्स, 5% से ज्यादा तो इंडेक्स ही टूटा हुआ है। कंपोनेंट्स की तो हालत टाइट हो गई, और ये पिछले कुछ दिनों में बहुत तगड़ी चाल दिखा गए थे। तो आज फर्स्ट लेग ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जिसमें हिंद जिंक 12.5% टूटा है, वेदांता 11% ज्यादा टूटा है, हिंद कॉपर 11% नीचे आ गया, नेशनल एल्यूमिनियम 10.5% टूट गया। हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसी कंपनियों के स्टॉक्स 5% से 6% नीचे। NMDC स्टील अथॉरिटी, जहां नजर दौड़ाओ वहां पर लाल निशान और भयंकर बिकवाली। फाइनेंशियल स्टॉक्स में मुथूट फाइनेंस 6.5% नीचे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 3% नीचे, REC PFC जैसे स्टॉक्स 2 से 3% टूटे हैं। ICICI बैंक ने आज बाजार पर दबाव डाला है सबसे ज्यादा, परसेंटेज के लिहाज से 2% टूटा है। SBI कार्ड भी आज करीब करीब 2% टूटता हुआ नजर आया। IT स्टॉक्स की भी हालत टाइट थी, जिसमें टेक महिंद्रा, HCL टेक, विप्रो, कोफोर्ज, OFSS, इन्फोसिस सब लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। और सरकारी कंपनियों में कोल इंडिया, ONGC, NLC इंडिया, पावर ग्रिड, NHPC जैसी कंपनियों के स्टॉक्स तो गिरे लगभग 1% से 3.5%, लेकिन डिफेंस कंपनियां चढ़ गई। और बजट में एक्सपेक्टेशन भी यही है कि डिफेंस पे एलोकेशन बढ़ाएगी सरकार।
और आज डिफेंस कंपनियां ठीक बजट से एक ट्रेडिंग सेशन पहले चढ़ते हुए नजर आए। डायनामेटिक टेक 7% ऊपर, गार्डन रीच 7% ऊपर, MTAR टेक 6.5% चढ़ गया, डेटा पैटर्न्स और कोची शिपयार्ड 3% से 4% चढ़ गए। FMCG स्टॉक्स अभी तक नहीं चले थे, आज चले हैं और बहुत गिरावट के बाद एक रिकवरी देखने को मिली है ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में। तो रैडिको 4.25% ऊपर था, नेस्ले यूनाइटेड स्पिरिट्स 2.5% से 3.5% ऊपर थे, यूबीएल ब्रिटानिया टाटा कंज्यूमर 2.25% चढ़ते हुए नजर आए। ITC और इमामी जैसे स्टॉक्स में भी आज पुल बैक देखने को मिला। रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी पुल बैक देखने को मिला, जिसमें सिग्नेचर ग्लोबल 7.5% चढ़ा है, अनंतराज 3.5% ऊपर, ब्रिगेड, शोभा और प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स में 2.25% से 3.25% की तेजी आई। और ऑटोज में भी आज नेस्ले से रिकवरी आई, जिसमें उनो मिंडा 3.5% ऊपर, M&M, अशोक लेलैंड, बॉश, आयशर मोटर और बजाज ऑटो जैसी कंपनियों के स्टॉक्स आज पुल बैक मोड पे थे। अब आगे क्या होगा? बाजार में बजट का काउंटडाउन शुरू है। जी हां, अब रविवार को यानी कि 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगे और उसकी सबसे बड़ी कवरेज आप इस तक पे देखेंगे। और बड़ी बात यह है कि जब ये बाजार खुलेगा तो उसमें हमारी हमेशा से पहल रहती है कि आपको बजट बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाए। बजट के बहुत फाइन प्रिंट्स आते हैं, उनको डिकोड करना हमारी आसान भाषा में प्राथमिकता रहती है। और साथ ही साथ जब बजट आ रहा होगा तो उस समय स्टॉक मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि मार्केट ओपन है, तो स्टॉक मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं, कहां पर एकदम से गिरावट हावी हुई है, कौन से स्टॉक्स में आने वाले समय के लिए तेजी एक्सपेक्टेड है, ये सब तो आपको पता होना चाहिए ना। तो वो आपको नजर आएगा बिस्तक पे, बिल्कुल लाइव चार्ट्स ऑन, और साथ ही साथ पल पल के अपडेट्स, आपको सब कुछ इसी चैनल पे दिखेगा। लाइव स्ट्रीम हम ऑन कर देंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा 1 फरवरी को, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बजट में जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं उनका मतलब क्या है, और साथ ही साथ उनका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा और आम आदमी की जिंदगी पर बजट के अनाउंसमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे। सुबह से लेकर शाम तक एक मैराथन रन होगी और बजट की पल पल के अपडेट स्टॉक मार्केट के इम्पैक्ट के साथ एनालाइज करके आपको इसी चैनल पे नजर आएंगे। तो स्टे कनेक्टेड। अभी तक आपने हमारा साथ दिया, और ये जो बजट में अब तक जितने भी हमारे शोज थे उसमें बजट एक्सपेक्टेशंस के ऊपर थे, लेकिन अब वो दिन आ गया है जब वित्त मंत्री बजट में घोषणाएं करेंगी और उसका इम्पैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। और बिस्तक वो मंच है जिसमें आप कनेक्टेड रहें और साथ ही साथ आपको पल पल की जानकारी मिलती चली जाएगी। निफ्टी की अब तक की जो इस हफ्ते की जो रेंज है वो है 24,932 से लेकर 25,458 की, यानी कि 526 अंक। और हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि बजट डे वाले दिन बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ये संभवतः होता ही है, हर बार का यही पैटर्न है, लेकिन क्लोज टू क्लोज कोई बहुत बड़ी चाल नहीं बन सकती। और बजट के बाद अगर पॉजिटिव लग गया बाजार को बजट, तो वो चढ़ना शुरू हो जाएगा। ये रेंज ऊपर की साइड पे टूट सकती है। अगर बहुत ही ज्यादा बाजार के उम्मीद के बिल्कुल विपरीत बजट आ गया तो एकदम से धड़ाम हो जाएंगे। तो देखते हैं किस डायरेक्शन में होगा, अभी किसी को कुछ नहीं पता। तो अनसर्टेन मूड माहौल में हम उतरते हैं हमेशा बजट में, तो जो भी होगा वो बजट के बाद ही पता लगेगा। लेकिन स्टे लाइट, कोई उछल कूद के खरीदारी करने से कोई फायदा नहीं। जब जब डिप मिलेगी तो खरीदारी करने की चेष्टा करेंगे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इस समय सबसे बेहतर एक विकल्प है जो आप बाजार पे रख सकते हो। अच्छा, फिर अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जो हम खबर अभी ट्रैक कर रहे हैं, जो बाजार बंद होने के बाद आई है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला कर लिया है। ट्रंप ने फेड चेयरमैन पद के लिए केविन वॉश के नाम पर काउंट का ऐलान कर दिया है। केविन वॉश मौजूदा फेड चेयरमैन जेरोम पावेल का स्थान लेंगे। जेरोम पावेल का जो कार्यकाल है वो 15 मई 2026 तक का है, और केविन वॉश जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी बताए जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बहुत एग्रेसिव तरीके से कम हो जाएं इस साल। तो देखते हैं मई 2026 के बाद क्या यूएस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स बहुत भयंकर तरीके से कमी आती है इंटरेस्ट रेट्स में कि नहीं, लेकिन हाँ ये होगा ऐसा लग रहा है। और जेरोम पावेल अभी तक ये नहीं कर पाए, इंटरेस्ट रेट्स को अग्रेसिवली नहीं काट पाए, जिससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत खफा है और उनके ऊपर जांच बिठा रखी है। जांच का उन्होंने जो हवाला दिया वो ये है कि उन्होंने ओवर स्पेंडिंग कर रखी है ये जो फेड हेडक्वार्टर्स के रेनोवेशन के ऊपर। खैर वो तो बात अब अलग है, पर ये जो नए फेड चेयरमैन जैसे इनके नाम की अनाउंसमेंट होने वाली थी ना, तो आप इत्तफाकन सोना चांदी एकदम से वोलेटाइल हो गए और चढ़ती हुई कमोडिटी एकदम से कांपने लग गई। तो सोना चांदी बेस मेटल्स, इनको पता नहीं आज क्या हो गया, सोना चांदी इतने भयंकर तरीके से टूटे। और ETFs जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर पैसा लगाते होते हैं, उनमें तो और भी भयंकर बिकवाली देखने को मिली। मिसाल के तौर पे अगर 14-15% सिल्वर नीचे, तो ETFs 20% नीचे है, 22% नीचे, इस तरीके की देखने को मिली थी। तो सोना चांदी ETF वाले तो आज परेशान हो रहे हैं निवेशक।
ये वोलेटिलिटी का फेज भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तो है और ठीक बजट से एक दिन पहले की वोलेटिलिटी का बचाना पड़ रहा है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ पर भी आरबीआई एमपीसी की पॉलिसी बैठक है 4 और 6 फरवरी को, यानी कि 4, 5, 6 फरवरी को। 6 फरवरी को आरबीआई की पॉलिसी आनी है, तो उसको भी हमको फैक्टर इन करके चलना है। लेकिन जो भी होगा वो अब बजट डे वाले दिन, यानी कि 1 फरवरी 2026 को एक बड़ी एनालिसिस और एक बड़े पैनल के साथ हम मौजूद रहेंगे और आपको पल पल के अपडेट्स सुबह से लेकर शाम तक 20 तक के इसी मंच पे दिखाई देंगे। तो बजट का काउंटडाउन शुरू हो रखा है एंड स्टे कनेक्टेड। उम्मीद करते हैं इस बजट में वित्त मंत्री जो घोषणाएं करें वो अर्थव्यवस्था को ग्रोथ देने वाली हो, और इकोनॉमिक सर्वे ने ये ऑलरेडी बता दिया है कि हाँ, इंडिया ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे तो है, लेकिन ग्लोबल फोर्सेस इस समय जो चैलेंज दे रही हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो वित्त मंत्री के पास इस समय ऑप्शंस कम हैं। वो सबको सब कुछ तो बहुत बढ़िया बढ़िया नहीं दे सकती हैं, ऐसी घोषणाएं नहीं कर सकती जिससे सब खुश हो जाएं, लेकिन वो बैलेंस बजट पेश करने की कोशिश करेंगी। तो जो भी होगा, स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके एनालिसिस आप देखेंगे 20 तक।